वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से दावतों के गोश्त के सीख कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास गोश्त है, मेरे पास मटन है बोनलेस जो कि है 1.5 पाउंड यानी 750 ग्राम के आसपास। आप कोई भी आपकी चॉइस का मीट ले सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे अपने फूड प्रोसेसर में। आधा डालते हैं और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ये हरी मिर्चें। 2 लिए मैंने, अगर आप चाहें तो कम ले लें, चाहे तो ज़्यादा ले लें। और यहाँ देखिए हमारे पास है अदरक जो कि है 3 इंच का टुकड़ा, ये डाल देंगे। यहाँ है आधी छोटी वाली प्याज, ये डालेंगे। और साथ ही है 8-10 जबे लहसुन के। और अब हम इस पे डालेंगे कुछ हमारे मसाले जो कि कुछ यूं है। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, 6-7 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ये डाल देंगे। वैसे तो मैंने इतनी तरह की सीख कबाब बनाई है, गोला कबाब बनाई है, गोलाटी कबाब बनाई है, आप लोगों ने सब बहुत पसंद की। और ये थोड़ी सी हटके है। तो इसमें आप डालेंगे 2 टीस्पून नमक जो कि लेवल्ड है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। ये इससे कबाब जो है वो हमारे फूले फूले से बाउंसी बाउंसी से बनेंगे और गला गला गोश्त बनेगा। और साथ ही हम डालेंगे यहाँ बेल पेपर है जो कि मेरी कोटर थी। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इससे कलर आ जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम डाल देंगे ये बाकी बचा हुआ गोश्त। और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। चले देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें मसाले ऐसे, देखें हम जो चढ़ाए इससे ज़्यादा इसमें चढ़ गए हैं। और हाफ एंड हाफ करने का मकसद ये मेरा था कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक तरफ मेहनत नहीं करनी पड़े मशीन को बेचारे को। तो ये बेहतरीन सा हो गया है। बस इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपका गोश्त जो है वो फैट वाला था तब आपको घी नहीं डालना है। मेरा लीन था बिल्कुल, तब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के घी। मेरा कोकोनट ऑयल है, आपको जो भी डालना हो डाल सकते हैं आप। चलिए ये अच्छे से हो गया। तो अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अक्सर लोगों को जो मसला है ना कि सीख कबाब के लिए और कोफ्तों के लिए कीमा किस तरह से धोना है, ड्राई किस तरह करना है, टूट जाते हैं कबाब। तो मैंने एक बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, देखिएगा। उसमें अगर कीमे से बनाते हैं तो किस तरह से करना है। ये तो गोश्त तो कितना ईजी है, देखा। तो चले अब इसको हम रख देंगे आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से मैरिनेट भी हो जाए। और चूंकि मशीन से गोश्त भी कीमा हुआ है ना, तो हीट अप हो जाता है, तो क्या सेट हो जाएगा और कबाब बनाने में इजी रहेगा। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। और अगर आप चाहें तो ये अगले दिन भी करके रख सकते हैं, ओवरनाइट मैरिनेट तो बेस्ट रहेगा। तो चले मिलते हैं आधा 1 घंटे में। देखिए 45 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। तो चले कीमा लेके आते हैं।
यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और चूल्हा हमने रखा है मीडियम पे। और यहाँ एक बॉल लेंगे ग्लव्स पहन के और झटपट सीख कबाब बनाएंगे। मेहमान आते होंगे भाई, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी रखा है, हाथ लगाते हैं पानी वाला। और यहाँ लेते हैं एक बॉल, मीडियम साइज का बॉल लिया, बड़ा कोफ्ता होता है ना इतना। थोड़ा सा अच्छा शेप दे देते हैं इसको। अब आप इसको जो बैक साइड होती है ना आपकी, वो लकड़े की स्पून की, उस पर भी बना सकते हैं, किसी भी किस्म की पेंसिल से बना सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे लिए स्ट्रॉ बेस्ट है, तो मैं स्ट्रॉ लेती हूँ और उससे बना लेती हूँ। तो ये पास करेंगे स्ट्रॉ में, यहाँ से एक्सेस निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे और उसको दबा देंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब आप छोटी बनाए बड़ी बनाए, जैसा आपका दिल चाहता है वैसी बनाए। और अगर मेरी कबाबों की और रेसिपीज़ आपने बिलफर्ज नहीं देखी है तो मैं तमाम की दुकान का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा। हर रोज़ एक बनाएंगे तब ख़त्म होगी, इतनी मैंने बनाई है। हमारे यहाँ भी कबाब सबको बहुत पसंद है। चले अब यहाँ जो है ऑयल डालते हैं, थोड़ा तकरीबन डालेंगे 2-3 टेबलस्पून के आसपास। तेल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, जब तक हम इन कबाबों को यहाँ रख देते हैं, आहिस्ता से यूँ स्लाइड कर लेंगे। तो बस इसी तरह से बनाने लगेंगे। तेल हमें बहुत गर्म नहीं रखना है, लेकिन गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा पानी वाला हाथ लगा के और शेप कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑयल। हाँ, ये गरम थोड़ा थोड़ा हो गया, तब इसको डाल देते हैं। तो बस इसी तरह से बना बना के डालते रहेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम, लो टू मीडियम पे है। थोड़ा सा सेंटर में ऑयल कम है तो हल्का सा ड्रिजल कर देंगे, जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप डाल सकते हैं। और 4-5 मिनट के बाद चेक करेंगे, जो पहली वाली हमने सीख डाली थी ना, उसको पलट के देखेंगे। चले चेक कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो जो जो पहले डाली है उसको पलट लेंगे। थोड़ा करीब करीब कर देते हैं। ये जो है करीब रहती है तो अच्छी बनती है। कभी कभी कुछ लोग जो होता है ना, वो कुर्बत से अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ लोगों को फासले की ज़रूरत होती है, इनको कुर्बत की ज़रूरत है। तो ये तो मैंने अभी डाली थी, तो यहाँ कर देते हैं। चलिए स्पेस कर लिया, अब मैं इसी तरह कंटिन्यू करती हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हमने पपीता नहीं डाला है, लेकिन जो बेकिंग सोडा डाला है ना, उससे कीमा गल भी जाता है और फूला फूला बाउंसी बाउंसी रिजल्ट आता है। अगर आपने मेरी वो कबाब नहीं देखी हो, काफ्ता कबाब, तो देखिएगा, वो भी झटपट गज़ब की बनती है। और उसमें भी मैंने डाला था, बड़ा अच्छा रिजल्ट था। लेकिन मीठा सोडा, जो मैं बेकिंग सोडा कहती हूँ ना, वो मीठा सोडा
पकाने वाला जो होता है ना, छोले वोले में भी नहीं डालते हैं वो। ये सीख कबाब एक ज़माने में मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो कुर्बानी का गोश्त वगैरह बहुत आता था ना, और फिर घर में भी होती थी, तो अक्सर ये जो फैट वाला जो कीमा होता था ना, उस ज़माने में इन लोग जो है, अम्मी ये लोग कसाई को सब मसाले वगैरह ये जैसे मैंने बोटियों पे डाला ना, वो सब बोटियों वोटियों पे डाल के दे दिया करते थे, और वो खुद ही उसका कीमा बना के दे दिया करते थे, और उनको कसाई को भी कहते थे तो एक पोर्शन आपका है। पता नहीं उस ज़माने में इस तरह से फेवर्स होती थी, और हाइजीनिकली भी कुछ मुझे तो नहीं लगता कोई इशू हुआ करता था, लेकिन अब सोचो तो थोड़ा वियर्ड साउंड है, लेकिन ऐसा होता था। लास्ट बची और आप लोग सोच रहे होंगे जगह कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे पकती है जगह होने लग जाती है। वैसे कबाब्स जो है वो फ्रीज़ भी बड़े अच्छे से हो जाती है। आप अगर लाइटली बिल्कुल इसको फ्राई करके और फ्रीज़र में रख दें, बड़ी अच्छी रहेगी। बुरे वक्तों की बेस्ट साथी है ये। चलें अब थोड़ा आगे पीछे करेंगे और इसके लिए जगह करेंगे। तो ये जो हमने नहीं पलटी है ना, उसको पलट लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। कहा था ना जगह हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल छिड़क देंगे और बस बेसिकली इसे हमें पकाना है ईच साइड 5 से 6 मिनट, और फिर ज़रूरत हो तो 2-3 मिनट और उलट पुलट के। देखें यहाँ एक अंगारा है, ये रख देते हैं और इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। वैसे कोयला कहते हैं ना, जब भी मैं अंगारा कहती हूँ ना, तो मुझे वो याद आ जाता है डायरेक्टर साहब ने मेरी अंगारा चिकन के लिए खास तौर से गाना बनाया था और ख़ुद ने गाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। शायरी भी उनकी है और उन्होंने क्या डिश के ऊपर ज़बरदस्त बनाया, दिल खुश हो गया था। चले अब ये देख लेते हैं, उलटने पुलटने की जहाँ भी ज़रूरत है कर लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन सेंटर का है ना। अभी लाइटर कलर था, लेकिन मैंने पलट इसलिए दिया है कि सेंटर वाला जो है ना, वो कभी कभी बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। वैसे इवेंचुअली हम 12 मिनट के आसपास सभी को फ्राई कर लेंगे, उलट पुलट के 12 से 13 हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं करेंगे। तो चले देख लेते हैं आसपास वाली क्या हाल है। ये देखें खुश खुश है, बिल्कुल डार्क नहीं हो रही है, इसीलिए आसपास पहुंचा दिया इनको। लेकिन मेक श्योर बस करते रहें कि सिचुएशन क्या है। ये देखें सारा आसपास वाला जो हमने पहले पकाया था, ये देखें देख लें। अगर ऐसा लगता है तो इसको साइडवेज कर देंगे। ये देखें इस तरह से, बस मेक श्योर करते रहे कि कोई जल वल ना रही हो। ये भी देखें साइडवेज कर देंगे। बेसिकली ये गेम है खैर खैरियत पूछने की। आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? हाँ आप भी हैं। और बस उनको उलट पुलट के देख लें और जो सिचुएशन है वो कर दें। ये भी अच्छी लग रही है तो इसको भी यूँ कर देंगे। देखिए सब साइड से बड़े अच्छे से फ्राई हो गए, और इसको हमने फ्राई किया है अराउंड 14 मिनट के आसपास। तो चूल्हे को अब बिल्कुल स्लो कर देंगे, और यहाँ कोई भी फॉइल की प्याली या स्टील की प्याली या रोटी का टुकड़ा कुछ भी रख सकते हैं, और ये कोयला रख देंगे यहाँ। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके ऊपर धुआं देंगे और इसको कवर कर देंगे और 3-4 मिनट्स, और चूल्हा बिल्कुल स्लो। देखिए 3-4 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद। इसको निकाल लेते हैं और अब डालेंगे इस पे नींबू। देखिए मेरे पास ये आधा दरमियाना साइज का नींबू है, ये डाल देंगे। चलें और अब निकाल लेते हैं इसे।
देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से दावतों वाले गोश्त के कबाब बन गए। मानते हैं आप? ये झटपट हमने ग्राइंड किया और झटपट हमने मैरिनेट किया, अगले दिन कर लें तब तो आपकी जान ही छूट जाएगी। सलाखों में डालते गए, वो बनते गए, निकलते गए, है ना? तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ऐसी मॉइस्ट है और जूसी है, खतरनाक फ्लेवर है। माइंड ब्लोइंग। अगर आप बड़े से बना रहे हैं ना, बड़े के कीमे से, तब क्या करें, जैसे हमने ये 14 मिनट के आसपास 14-15 मिनट फ्राई किया ना, आप 5-6 मिनट उसको स्लो आंच पे कवर करके भी रख दें। जब आपकी रेडी हो जाए ना, उलटने पुलटने से पहले 4-5 मिनट एक साइड की, 4-5 मिनट दूसरी साइड की, फिर जब हम उलट पुलट रहे थे ना, उससे पहले 4-5 मिनट कवर कर दें, फिर उलट पुलट के तेज़ करके और कलर दे दें। जैसे मीडियम हमने रखा था ना, मीडियम हाई, लेकिन जब आपको पकाना हो, जब उसको बिल्कुल थोड़ा सा लो कर दें 5-6 मिनट के लिए। और अगर आपको फ्रीज़ करना है तब आप इसको हाफ़ फ्राई करें। जैसे हमने फ्राई किया इसको 14-15 मिनट, तो आप फ्राई करें 6 मिनट के आसपास, और उसके बाद आप उसको फैला के रख दें फ्रीज़र में, और फिर जिपलॉक बैग में भर लें, या फिर कंटेनर में रखना है तो लाइन से कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर दें, ताकि आपको चांस मिले दोबारा उसको पकाने का और वो ड्राई ना हो जाए। अगर सेम कुक करके रखेंगे तब थोड़ा सा दोबारा रीगरम करेंगे तो ड्राई हो जाएगा। बाकी ऑसम फ्लेवर है, ख़तरनाक है, माइंड ब्लोइंग है, और ये आप लोगों के लिए। बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।